नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, होमगार्ड में आ चुकी है साल 2026 की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है होमगार्ड की नई भर्ती का फाइनली जारी कर दिया है इस साल 2026 का, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में, वो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आपकी दौड़ होने वाली है। जी हां दोस्तों, दौड़ के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है और अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो आपका एग्जाम भी होने वाला है। लेकिन दौड़ से पहले आपको यहां पर नोटिफिकेशन को फॉलो करना होगा, क्योंकि यहां पर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले आपकी हाइट जो है बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तब तो आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, फिर आप जो है दौड़ की तैयारी भी कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन दो है, एक तो 7वीं पास और एक है 10वीं पास। अगर आप 7वीं पास हैं, अगर आप गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स 7वीं पास जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी शहरों में रहते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग लोकेशन के लिए, ठीक है। वहीं यहां पर टोटल जो पद हैं 1550 से अधिक पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्तियां निकाली गई है, तो इंतजार मत कीजिएगा दोस्तों, आज ही इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। बार बार आपको ये भर्तियां देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे और कब से कब तक चलेंगे और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, अच्छे से आवेदन कीजिएगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ में। लेकिन सबसे पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना कैसे है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और हां, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन नई भर्ती का जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, होमगार्ड की ये भर्ती आ चुकी है होमगार्ड के डिपार्टमेंट से। टोटल भर्ती आप देख सकते हैं 1256 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां यहां पर निकाली गई है। अब दोस्तों, होमगार्ड की इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 19 साल की एज यहां पर होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप लेकर के आवेदन कीजिएगा अगर आपकी एज है 40 से ऊपर की, तो ठीक है। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए आप देख सकते हैं 100 है, ठीक है। 100 का पेमेंट आपको करना होगा और यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर इस भर्ती के लिए तैयारी कैसे करनी है। अगर आप दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन का प्रोसेस। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये जॉब मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो चलिए आपको सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली जारी किया गया है होमगार्ड की भर्ती का, ठीक है। यहां पर शैक्षणिक योग्यता आपको बता रखी है, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास योग्यता है। तो ये तो योग्यता क्लियर होगी। अब सबसे जरूरी बात, आवेदन करने से पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी हाइट बिल्कुल मैच करती है या नहीं करनी। शारीरिक मापदंड में आपको साफ साफ बता रखा है, ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान माना गया, ठीक है। तो पुरुषों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए किस प्रकार की एज रखी गई है और महिलाओं के लिए दोनों आप दे सकते हैं। पुरुषों की हाइट जो है 162 सेंटीमीटर, ठीक है, सामान्य जनरल ओबीसी और बीसी के लिए। वहीं 157 सेंटीमीटर
SC ST के लिए ध्यान रखिएगा, महिलाओं में सभी कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ये कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया है। और वही बात की जाए केवल पुरुषों के लिए चेस्ट नापने का मेजरमेंट के लिए, तो यहां पर 79 सेंटीमीटर, ठीक है, सामान्य OBC और BC के लिए, 76 SC ST के लिए, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन यहां पर होना चाहिए, मिनिमम ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपकी हाइट इतनी है कम से कम, तो आप आवेदन कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां, ठीक है, और चेस्ट का मेजरमेंट केवल लड़कों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि दौड़ कितनी होने वाली है, तो यहां पर साफ साफ बता रखा है शारीरिक जांच परीक्षा आपकी होगी, पुरुषों के लिए अलग होगी, मेल के लिए, वहीं महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए अलग से होगी, ठीक है। तो यहां पर आपकी दौड़ होगी 1 मील की आपको दौड़ लगानी है, साथ ही साथ ऊंची कूद भी है और लंबी कूद है और शॉर्ट पुट भी है। तो यहां पर 5 मिनट या पहले करते हैं अगर आप, तो 20 अंक आपको मिलेंगे। 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ लगाते हैं 1 मील की, तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अंक जो है घटते जाएंगे, घटते हुए क्रम में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो आपका होने वाला है ऊंची कूद का फिजिकल टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कम से कम 4 फीट की आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। वैसे अधिकतम अगर आप 5 फीट की ऊंची कूद करते हैं तो 10 अंक आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। वहीं इसी क्रम में लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद अगर आप करते हैं 12 फीट की लॉन्ग जंप, तो यहां पर आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप 16 फीट की करते हैं तो 10 अंक पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर बात होगी लड़कों की। अब लड़कियों में भी आप देख सकते हैं अधिकतम जो है 4 फीट है जिसमें 10 अंक आपको मिल रहे हैं, और 13 फीट में 10 अंक आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कम से कम 9 फीट है जिसमें 5 अंक आपको मिलेंगे। इसी क्रम में आप चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। वही दोस्तों शॉर्ट पुट, यानी कि एक बड़ा सारा गोला आपको मिलेगा जिसको आपको फेंकना होगा। कितनी दूरी पर, तो 16 पाउंड का आपको गोला मिलेगा जिसे आपको 16 फीट में फेंकना है लड़कों को, और लड़कियों को मिलेगा 10 पाउंड का जिसे 10 फीट में आपको फेंकना है, दूरी तक आपको फेंकना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल का टेस्ट। इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करके तैयारी कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप फिजिकल टेस्ट में पास हो सकते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा आपकी ली जाएगी। आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के अनुसार आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर जो है 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आपके सवाल होने वाले हैं, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, और फाइनली आप सभी के दस्तावेजों की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आवेदन करने से पहले आपको 2 काम करने हैं। पहला मैंने आपको बताया आपकी हाइट कंफर्म करनी है, चेस्ट का मेजरमेंट कंफर्म करना है। उसके बाद दूसरा काम यह है कि आपके तमाम दस्तावेज, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां पर मांगे जा रहे हैं, जिनके आधार पर आपको फॉर्म भरने हैं, उन्हें आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 7वीं पास, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, रूरल एरिया के लिए, ठीक है। और अगर आप शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में रहते हैं तो 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सबसे जरूरी बात, जी हां दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं। तो यहां पर दस्तावेजों की लिस्ट आप सभी के सामने है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो 4 आप शुरुआत में ले रहे हैं वही 20 आपको एंड तक संभाल रखनी है। और ध्यान रखिएगा 6 महीने से पुरानी आपकी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है मिनिमम 7 से लेकर के, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो 7वीं, और अगर आप 10वीं, अगर आप शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं, और हाईएस्ट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और हाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना है। और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट, 10th मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों होमगार्ड की इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 24 जनवरी 2026 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो होमगार्ड की ये जो भर्ती निकाली गई है झारखंड राज्य से निकाली गई है। अगर आप झारखंड के अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा अपने राज्य का नाम, ताकि आपके राज्य में जो भी होमगार्ड की भर्ती आती
आती है उसकी सबसे पहले जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा और नई अपडेट के लिए गाइज आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।